जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास में। आपका आज का नया टॉपिक या नया चैप्टर कह लीजिए कि फ्रिक्शन, जिसकी मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने सिस्टम ऑफ द फोर्सेस की बात की थी अपने 19 लेक्चर के अंदर। जितना भी ये एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट 1 का ही सेकेंड पार्ट है, फ्रिक्शन। क्वेश्चन ये जाता है, ये हम लोग ने फिजिक्स में बेसिकली इन सब चीजों को देखा होगा, व्हाट इज अ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑन द फ्रिक्शन। और अधिकतर बच्चों को ये क्लियर रहता है कि फ्रिक्शन है क्या। चलिए मैं एक इसको थ्योरी के तहत ना समझा के मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैंने कहा कि इफ यू आर सपोज कि दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक, सपोज दिस इज द ब्लॉक, this is the mobile, but I am say this is a block and the some block which is resting on that particular place। ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया गया है। क्या हुआ, इस ब्लॉक जितने एरिया में ये कांटेक्ट है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ पहले वाले ब्लॉक के साथ एक इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। ये अपने आप अब मूव नहीं कर सकता है। इफ यू आर अप्लाई द सम फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, आप इसके ऊपर कोई फोर्स आप अप्लाई करेंगे, देन द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है क्योंकि समबडी कैन अपोज दिस मोशन। कोई इसको रोकना चाहता है। इस इंटरलॉकिंग जो इनके बीच बन गई है वो इसको रोकना चाहता है। यही इंटरलॉकिंग जब मैं फोर्स को और बढ़ा रहा हूं तो ये इसके अपोज से कहीं ज्यादा हो गया है, तो बॉडी मूव कर जा रही है, लेकिन वो अपोज करके ही मूव कर रही है। एंड दिस अपोज्ड या दिस अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक या अपोजिंग फोर्स विच इज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्या हुआ, मैंने कहा कि एक ब्लॉक कि if a block of one substance is placed over the another substance, ये कोई जरूरत नहीं है, ये डिफरेंट मटेरियल की हो सकते हैं, सेम मटेरियल के हो सकते हैं, have certain degree of the interlocking between them। उनके बीच कोई ये इंटरलॉकिंग आके हो रही है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच, सरफेस के पार्टिकल्स के बीच एक क्या हो रहा, कांटेक्ट बन गया है। सरफेस पार्टिकल्स के बीच एक बॉन्डिंग बन गई है। जैसे ही इफ यू आर अप्लाई द फोर्स, जब तक आप फोर्स नहीं लगेंगे ये नहीं मूव करेंगे, इट इज श्योर। इफ यू आर नॉट अप्लाई द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, देन इंटरलॉकिंग इज वेरी टाइट, तब तक ये मूव नहीं करेंगे मेरे बेटा। आपने जैसे ही फोर्स, इफ यू आर अप्लाई द फोर्स टेंजेंशियली, आपने टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करना चाहा तो इस फोर्स को जो आपने अप्लाई किया इसके अपोज करने के लिए एक दूसरा एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। सो द अपोजिंग फोर्स विच इज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मेरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या फ्रिक्शन होना जरूरी है? फ्रिक्शन कितना होना, क्या फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाए? इफ यू आर सपोज आपका एक फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर रोज हम लोग पोछा करते हैं और वो फ्लोर पे आपने साफ किया, क्लीन किया, क्या कभी कभी फिसल जाते हैं, टाइल्स होता है? क्यों? क्योंकि जो अपोजिंग फोर्स, क्योंकि आपका मूवमेंट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपोजिंग फोर्स उसको लगना था वो लग नहीं पाया, जो आपको बैलेंस करता है। तो वहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम, समानावस्था नहीं आई, इसलिए आप फॉल्ट हो गए। आप लोग ने ये देखा होगा कि बेसिकली कि आपका जहां पे, जिनके यहां टाइल्स है, पक्के घर, गांव में क्या होते हैं, कच्चे घर, वहां पे आपको स्लिप की कंडीशन बहुत कम आती होगी। बहुत नॉर्मल है, आजकल किसी से कहिए तो कहते हैं कि यार मैं फिसल गया और फ्रैक्चर्ड हो गया। व्हाई? क्योंकि everyone can be installed at tiles and the coefficient of friction that particular place, अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या है, तो इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस।
कि सरफेस कैसा है। सो अभी चीज मुझे जाननी, व्हाट इज द फ्रिक्शन? ए फ्रिक्शन इज अ नथिंग, द फोर्स which oppose the motion of the movement of the body and which is acting opposite direction to the applied force। आपके जिस फोर्स, जिस तरफ मोशन आपने किसी बॉडी को खींचना चाहा, उस बॉडी के विपरीत उसी डायरेक्शन में एक अपोज कर रहा है इस फोर्स को, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मिशन, जब आप खड़े हैं, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, the friction experienced by a body when it is rest, जब आप रेस्ट में हैं, that type of the friction is called static friction। जब dynamic friction, if your the body is in motion, when the body is in motion and it is called kinetic friction, dynamic motion is also called kinematic friction, that is called kinetic friction। And dynamic friction is also classified into two types. First one is a sliding friction and the rolling friction। Sliding friction, if you suppose the body slide over the another body, that type of the friction is known as the sliding friction। And the body, if you suppose the body is rolled, if you suppose nut and screw is rolled, so that the friction is experienced is known as the rolling friction। So basically पूछा जाए what is the friction? The force, the motion which oppose the force which is act opposite direction to the movement of the force applied, या movement of the motion of the block is called the simply it is called the friction। And the friction is basically a two types। First one is the static friction and the second one is the dynamic friction। If you are study the body is in a rest, then the study of that type of the friction is known as the static friction। If the body is in a motion, either it is a sliding, either it is a rolling, that type of the friction is known as dynamic friction। What is a limiting friction? Very good concept, limiting friction। Limiting friction, if you suppose this is a block and the force is applied on that particular block, आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, बॉडी को मूव करना चाहा, बट इट डज नॉट मूव, वो बॉडी मूव नहीं हुई बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि उस समय उस फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहा है मोशन को वो ज्यादा है और जो आपने फोर्स लगाया वो कम है, विच प्रिवेंट द मोशन, वो मोशन को प्रिवेंट कर रहा है। सो तो फोर्स ऑफ द हैंड इज बीन एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। जो आपने फोर्स लगाया और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस्ड है, इसलिए बॉडी आपकी मोशन नहीं कर पा रही है। देन यू हैव अप्लाई, आपने फोर्स को और बढ़ाया, आपने और तेजी से खींचना चाहा इस बॉडी को और तेजी से खींचना चाहा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज इंक्रीज्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर गया एंड इक्वल टू द अपोजिट टू द अप्लाइज फोर्स। जितना आपने फोर्स और तेजी से लगाया उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका अप्लाई कर दिया। दैट्स द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग मैग्नीट्यूड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड जितना अप्लाइड फोर्स है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड दिस लिमिट, अब मैंने फिर और लगाया, लेकिन क्या हुआ, इस बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट बैलेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा था वो बैलेंस नहीं हुआ, बॉडी बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो वो जो लिमिट थी, एक ऐसी लिमिट जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस नहीं हुआ और अप्लाइड फोर्स आपका वहां ज्यादा हो गया और आपकी बॉडी जस्ट टू स्लाइड, बॉडी आपकी मूवमेंट करने लगी, दैट टाइप ऑफ द फ्रिक्शन या दैट टाइप ऑफ द लिमिट या इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू है, जहां तक आपके अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है। इसके बाद क्या होता है, विच कम टू प्ले, फ्रिक्शनल फोर्स की वहां तक की सबसे ज्यादा वैल्यू जहां पे वो बैलेंस कर दे। लेकिन जब बॉडी जब आपकी मूव करने लग जाए, तुरंत हिलने लग जाए, तो उस समय क्या है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स अब बैलेंस नहीं है अप्लाइड फोर्स का, ये जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, somebody can write the what is the limiting friction। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी नहीं मूव कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस है। आपने फिर फोर्स लगाया, तब भी आपकी बॉडी बैलेंस है। आपने और लगाया, लेकिन
और जब बॉडी आपकी मूव कर जाए